हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे एटीसी टैक्स कंसल्टेंट। आपको आज जो टॉपिक है बता रहे हैं वो है लोन बैंक हमें किस तरीके से, क्या मेथड से लोन देती है, क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, उनका क्या तरीका होता है, कितना हमारे पॉकेट से आउटफ्लो हो रहा है कैश का, और कौन सा हमारा मेथड बेस्ट होता है लोन लेने के लिए, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो गाइस प्लीज़ लाइक माय चैनल। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली और जल्दी अवेलेबल हो सके। तो हम डिस्कस करते हैं गाइस। आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीन पर सब चीज़ें फिल करके रखी हुई हैं। लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ़ ईयर्स, हमारा मेथड का नाम, ओपनिंग बैलेंस, ईएमआई, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग बैलेंस। तो अब हम इसका यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो कि हर बैंक जब प्रोवाइड करती है तो वो जो भी हमारा एवरी मंथ के एंड में बैलेंस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है। फर्स्ट हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं जिसका एक्सेल फंक्शन है पीएमटी। आप देख पा रहे हैं पीएमटी में हमने कुछ नहीं किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गए और उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया बिकॉज ये हमारा पर एनम होता है और हमें मंथली कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने इसे डिवाइड बाई 12 किया है। अब हम सेकंड जाएंगे नंबर ऑफ़ ईयर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से बिकॉज नंबर ऑफ़ ईयर्स में लिखा है लेकिन हमें मंथ्स में चाहिए, हम कितने मंथ्स का ईएमआई पे कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने एक फ़िगर लिया है 3 लाख, जो कि मैंने माइनस में कंसीडर किया हुआ है। सिर्फ ये इसलिए कंसीडर किया है ताकि जो हमारा अमाउंट हो वो पॉजिटिव में आए, कोई भी कैलकुलेशन हमारी नेगेटिव में नहीं जाए और मैं ईज़िली कैलकुलेट कर सकूँ। तो गाइज़ आपने देखा मैंने ईएमआई कैलकुलेट कर ली और वो मैंने नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दिया है बिकॉज हमारे हर मंथ की ईएमआई सेम होती है। एज़ यू नो हम कोई भी लोन अमाउंट लेते हैं वो रिड्यूसिंग पे हो, फ्लैट पे हो, बट उसका जो ईएमआई अमाउंट होता है वो सेम जाता है। बस जो वेरी करता है पोर्शन वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का होता है। तो अब हम गाइज़ देखेंगे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है बैंक हमारे लोन पर। गाइस ध्यान रखिएगा, हमने 3 लाख लोन 15% 3 इयर्स के लिए कंसीडर किया हुआ है। हम उसको एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, क्योंकि आपको पता है हमने 3 लाख का लोन लिया है और अभी तक हमने कोई ईएमआई पे नहीं किया है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% बिकॉज वो पर एनम है इसलिए डिवाइड बाई 12 ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें। तो आप देखेंगे मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 15% डिवाइड बाई 12 ताकि मैं इजीली मंथली ईएमआई का इंटरेस्ट निकाल सकूं, उसमें हमारा कितना इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो आपने देखा मैंने कैलकुलेट करा विच इज़ 3750। अगर अब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो बहुत इजी है, ईएमआई से मैं अपना इंटरेस्ट का पोर्शन रिड्यूस कर देती हूँ तो जो मेरा बैलेंस अमाउंट निकलेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा और उस प्रिंसिपल अमाउंट को अगर मैं अपने ओपनिंग बैलेंस में से रिड्यूस कर देती हूँ तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा और उस पर हमारा नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आप देख पा रहे हैं गाइस स्क्रीन पर, मैं आपको दोबारा से एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। प्लीज़ अपनी स्क्रीन देखिए। जो अब मैंने दोबारा वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, 3 लाख 15% से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12। तो आपने देखा मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन निकला, मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया, 36 मंथ तक कॉपी पेस्ट कर दूंगी। आप देखेंगे सेकंड कॉलम में ईएमआई में से इंटरेस्ट निकल चुका है हमारा पोर्शन बिकॉज वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है इसलिए वो कैलकुलेट हुआ है। अब जस्ट मैं फॉर्मूले सारे कॉपी पेस्ट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि क्या इम्पैक्ट आता है। मैंने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कॉपी पेस्ट कर दिया है बट अभी मैंने ओपनिंग बैलेंस में कोई अमाउंट नहीं डाला है, मुझे वो डालना पड़ेगा ताकि मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सके। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो करंट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो बस मैंने वही चीज़ किया है, मैंने फर्स्ट मंथ ईएमआई पे करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो मैंने सेकंड ईएमआई में कंसीडर करा है और उसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगी तो हर मंथ की ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगी और जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 74,000 आ रहा है। इट मीन्स जो है हमारा 3,74,000 अप्रोक्स हमारे पॉकेट से निकल रहा है, जिसमें से 3 लाख हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और 74,000 का हमारा इंटरेस्ट है। तो आप देख पाएंगे कि हमने जब 3 लाख रुपीज़ का लोन लिया तो हमारा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 15% 3 इयर्स का है। तो 74,000 हमारी पॉकेट से आउटफ्लो हुआ। गाइस आप यहाँ पे इन सेल को रेफरेंस के लिए फ़िक्स कर देंगे और करेंगे तो आपको कोई भी अमाउंट किसी भी तरीके से ईजीली कैलकुलेट हो जाएगा।
आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। तो अब देख पा रहे होंगे जैसे इसमें अब कुछ भी वो नहीं है, आपका रिड्यूसिंग पे पता चल गया आपको। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं जो कि है फ्लैट रेट। हम फ्लैट रेट पे ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। इसका थोड़ा ईएमआई कैलकुलेट करने का जो तरीका है गाइस वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रिड्यूसिंग बैलेंस, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का भी तरीका थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ये फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडरस्टैंड टू ईजी टू यूज़ है, आप बहुत ईजीली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज आपको दिख रहा है कि हमारा लोन अमाउंट कितना है, आपको पता है हमें 3 साल में इंटरेस्ट कितना देना है, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं आप उन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे तो टोटल आपकी ईएमआई निकल जाएगी। और ऐसे ही आप इंटरेस्ट पूरा जो भी आपका 36 मंथ्स का इंटरेस्ट है उसको 36 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मंथली फिक्स्ड इंटरेस्ट निकल जाएगा। गाइस इस पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम फ्लैट रेट पे लेते हैं तो बहुत जो हमारा ईएमआई है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो हर ईएमआई पे फिक्स रहता है, वो कहीं वेरी नहीं करता। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको जो है स्क्रीन पर अभी तक एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ मैं आपको किस तरीके से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड, तो हमारा पर मंथ का इंटरेस्ट निकल जाएगा जो कि फ़िक्स होगा, और उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। और हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है तो ईएमआई कैलकुलेट करने का भी बिल्कुल गाइस सिंपल तरीका है, बिल्कुल इजी अंडरस्टैंड है से कर इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप बहुत इजीली उसे समझ सकते हो। बहुत क्विक तरीका बताऊंगी मैं कि अगर हमने कोई 3 लाख का लोन लिया है और उस पर हमें 1 लाख रुपए अगर ब्याज दे रहे हैं तो हमारा टोटल हुआ 4 लाख, और उस 4 लाख को हम अपने टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारी फिक्स्ड ईएमआई आ जाएगी। तो गाइज़ हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने टोटल अमाउंट निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें अपना पूरा निकाल कर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट कैलकुलेट करा पूरा 36 मंथ्स का, और उसके अंदर ऐड किया। उसके बाद अपने नंबर ऑफ मंथ से उसको डिवाइड कर दूँगी तो जो मेरा ईएमआई अमाउंट आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो गाइज़ एक बार आप दोबारा स्क्रीन में तुम्हें आपको दिखाती हूँ। अभी ये एक एरर आ गया है तो आप 2 मिनट का वेट करें, मैं आपको दोबारा से कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। आप स्क्रीन देखिएगा प्लीज़। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3% प्लस 3 लाख जो टोटल अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 36 मंथ से तो हमारा निकल जाएगा मंथली ईएमआई। तो अभी हम वही दिखा रही हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। देखिए गाइज मैंने सेम वही किया है जो मैंने अभी बोला है आपको। 3 लाख 15% और 3 ईयर्स को मैंने मल्टीप्लाई करके 3 लाख रुपीज़ उसमें ऐड करे और उसको 36 मंथ से डिवाइड करा है विच इज़ 3 इंटू 12 36 मंथ। तो हमारा मंथली ईएमआई निकल गया है गाइज़। अब देखेंगे हमारा मंथली ईएमआई फिक्स रहता है, आपको पता है, तो मैंने उसे वही सेम कॉपी पेस्ट किया 36 मंथ्स के लिए। आपने देखा सेम मेरा ईएमआई कॉपी हो गया है, इंटरेस्ट मेरा सेम है पूरे 36 मंथ्स के लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम रहेगा। ईएमआई माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आवर लोन अकाउंट। तो बस ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए और ये दिखाने के लिए कि अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तो 36 मंथ्स पे ये ज़ीरो हो जाएगा, और किस तरीके से ये ज़ीरो हो रहा है आपको शो हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ें फॉर्मलाइज कर दी हैं और बस मैं उसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आपका ओपनिंग बैलेंस एवरी मंथ का पेस्ट कर दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी पेस्ट कर दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट पेस्ट कर दिया है। तो गाइज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अगर फ्लैट रेट से हम लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो है 1,35,000, जो कि अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम जो था 74,000 था, अब 1,35,000 है। अब अप्रोक्स आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे उससे कम से कम ये जो इंटरेस्ट है 1.7 टाइम्स 1.8 टाइम्स है।
मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया है, आई एम जस्ट गिविंग अ रफली आइडिया, क्योंकि आप डिफरेंस निकाल सकते हो 1,35,000 माइनस 74,000 करके, विच इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस, नॉट अ माइनर डिफरेंस। तो गाइज़ आजकल एक बहुत ट्रेंडी लोन चल रहा है क्रेडिट कार्ड पर। जिन लोगों को लोन नहीं मिलता वो और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, तो काफ़ी क्रेडिट कार्ड वाले पीएल के लिए अप्रूवल दे देते हैं। तो ये भी जो हमारा लोन है कुछ हद तक जो सिमिलर है रिड्यूसिंग वाले की तरह, बिल्कुल हमें रिड्यूसिंग वाले की तरह इसका ईएमआई कैलकुलेट करना है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसका प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। बस इसमें एक जो मेजर चेंज होता है वो चेंज होता है जीएसटी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी हर ट्रांजैक्शन पे हमें जीएसटी पे करना होता है। अगर कोई हम परचेज़ कर रहे हैं और उसकी हमने ईएमआई बनवा ली है तो हमें हर ईएमआई के इंटरेस्ट पोर्शन पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा 18% आज के टाइम पे टिल डेट बैंक हमसे चार्ज कर रही है। तो गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम रखा है, लेकिन बस यहाँ पे मैंने एक जीएसटी का पोर्शन जो है कॉलम एक्स्ट्रा कर दिया है, जो कि जे कॉलम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे से मैंने अपना ईएमआई कैलकुलेट किया है, सेम वे से मैं आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी जैसा मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस में किया था। सेम वे से मैं प्रिंसिपल कैलकुलेट करूँगी ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, ताकि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो लेस हो सके। अब इंटरेस्ट के पोर्शन पे 18% में जीएसटी लगाऊंगी। गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसमें एक चेंज है विच इज़ जीएसटी, जो कि इंटरेस्ट के पोर्शन पे बैंक चार्ज करता है जो क्रेडिट कार्ड लोन होते हैं उनके लिए। तो गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि मैंने क्लोजिंग बैलेंस को फिर यहाँ से लिंक कर दिया है और सेम तरीके से मैंने इसको ड्रैग कंट्रोल डी करके नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आप देख पाएंगे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम रखा है, दैट्स वाई हमारी जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो सेम है रिड्यूसिंग बैलेंस से, ईएमआई की कैलकुलेशन सेम है रिड्यूसिंग बैलेंस से, और हमारा जो क्रेडिट कार्ड वाला लोन होता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे ही मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है। तो हमारा पास जो आया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने देखा 74,000 आएगा क्रेडिट कार्ड वाले पे भी और रिड्यूसिंग बैलेंस पे भी 74 है। तो हम क्रेडिट कार्ड की मूव करती हूँ टैब पे और मैं इन सब फॉर्मूलोस को कॉपी पेस्ट करती हूँ नीचे 36 मंथ्स के लिए। तो गाइज़ अब मैंने आपने देखा है कि मैंने जहाँ सीरियल नंबर 2 है उसे कॉपी पेस्ट कर दिया है नीचे, और सेम आपका मैं अगर इंटरेस्ट के पोर्शन पे आऊँ तो सेम इंटरेस्ट है जो मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस में था अप्रॉक्स 74,000, उस पर मेरा कुछ पोर्शन लग रहा है 13,000 का जीएसटी। और मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ डिफरेंस कि तीनों लोनों में हमारा क्या डिफरेंस है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो रहा है हमारी पॉकेट से, और प्रायोरिटीज़ करके बताती हूँ कि कौन सा लोन हमारे लिए बेटर है, कौन सा लोन हमारे लिए अगर हमें मिल रहा है बैंक से हमें तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए, हमारी प्रेफरेंस कौन सी रहेगी, हमारी प्रायोरिटीज़ कौन सी रहेगी कि हमें कौन सा लोन मिल रहा है तो हम कौन सा लोन गैदर करें। तो गाइज़ मैंने सारा कुछ ऑलरेडी लिंक करके रखा हुआ है डिफरेंस वाली शीट में, तो हम चलते हैं उस टैब पे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इंटरेस्ट और जीएसटी का अमाउंट अदर टैक्सेस में डाला है और टोटल लिखा है जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो रहा है। अब मैंने रैंकिंग दे रही हूँ अकॉर्डिंगली। तो आप देखेंगे सबसे कम पे मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस, सेकंड वन क्रेडिट कार्ड, थर्ड वन फ्लैट रेट। फ्लैट रेट हमें बहुत महंगा पड़ता है गाइस, आपको ये लग रहा होगा 15% है और बाकी सबका भी है, तो शायद इसलिए इस वजह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इतना महंगा पड़ रहा है। बट गाइस मैं आपको इसे कम करके दिखाती हूँ। हमें तो इसको पहले 13% करूँगी, तो 13% से आप देखेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ, 1,17,000 हुआ है, जो बाकी दोनों से हाइयर है। अब मैं से 11% करती हूँ गाइस, अब देखेंगे अब वो 99,000 हो गया है। तो गाइज़ ये अभी भी हाइयर है, मैंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तब भी। तो विच वन इज़ बेस्ट? रिड्यूसिंग बैलेंस इज बेस्ट मेथड व्हेन वी टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। हे गाइस, यहाँ पे मेरा टॉपिक क्लोज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।